Hello everyone, how are you all? In our yesterday's session, we have started a new chapter from microeconomics, chapter number 7, and the chapter is about revenue. In our yesterday's session, we have seen the meaning of revenue and the concepts related to the revenue. Now, revenue means what? Let us revise a bit. Revenue means the total receipts that the firm receives. For example, if a person sells 1000 tables and by selling those tables and he receives the amount of rupees 20,000, that 20,000 rupees is the revenue of that firm. So don't get confused between the revenue and the profit. Revenue and profit are totally different concepts. Here we are talking about the revenue. The revenue means what? It is the money receipts that the firm receives. Then we have also seen certain concepts related to the revenue, and the concepts were total revenue, average revenue and marginal revenue. Total revenue means what? It is the total money receipts of a producer corresponding to the given level of output. The output that a firm sells and उससे जितना revenue या money receipts the firm gets, that is total revenue. Total revenue कैसे calculate होगा? ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, price multiply by quantity. Okay, you get total revenue. टोटल रेवेन्यू के लिए 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे दी हुई हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी एंड समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर द सेम. प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स सेम. So this was the first concept that we have seen. We have seen the table also for the same. ये देखिए क्वांटिटी भी है एंड प्राइस भी दिया हुआ है. दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट टोटल रेवेन्यू. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एवरेज रेवेन्यू. अब एवरेज रेवेन्यू में हमने डेफिनेशन में एंड टेबल एंड कर्व के व्यू पॉइंट से देखा था. एवरेज रेवेन्यू मीन्स व्हाट? इट इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी. पर यूनिट वैल्यू क्या है? पर यूनिट का पर यूनिट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. ये हमें कैसे मिलेगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस बिकॉज प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू रिमेन सेम. ये हमने यहाँ कल प्रूव भी किया था कि प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू कैसे सेम रहते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव सीन द टेबल ऑल्सो. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड वॉज अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू. एक एडिशनल यूनिट जब आप सेल करते हो तो उससे जो आपको एडिशनल रेवेन्यू मिलता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज. ओके, उसकी फॉर्मूलाज यहाँ पे दी हुई है. दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. ये फर्स्ट वन हम कब यूज़ करेंगे? जब कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में यूनिट्स हो तब. जब यूनिट्स ब्रेक होते हैं तब वी आर यूजिंग द सेकेंड फार्मूला. Okay, and for that we have seen the table also. Now let us start with the today's topic. Now the today's topic is about the relationship among TR, AR and MR. About TR, AR and MR, इनके रिलेशन के बारे में. अब देखो, ये जो अभी हम टॉपिक देखने वाले हैं वो स्पेसिफिक एनालिसिस है. स्पेसिफिक एनालिसिस मतलब क्या? स्पेसिफिक मार्केट के व्यू पॉइंट से. ओके, अब पहले तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ पे हम मार्केट्स के बारे में समझेंगे, फिर रिलेशंस के बारे में समझेंगे. ये स्पेसिफिक एनालिसिस है, ये आप याद रखिएगा. देखो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है एक साइड में. यहाँ पे ये नोट जो दिया है उसको देखिए आप. इफ़ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनी मार्केट, कोई भी मार्केट के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं किया है तो ये जनरल एनालिसिस होता है. ये स्पेसिफिक एनालिसिस ओवर हो जाएगा, फिर हम जनरल एनालिसिस देखेंगे.
तो मार्केट में अगर कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आपको समझ जाना है कि ये जनरल एनालिसिस है, तो आंसर आपको जनरल एनालिसिस के व्यू पॉइंट से लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्पेसिफिक एनालिसिस राइट नाउ। देखिए, चेंज इन रेवेन्यू कर्व विल डिपेंड अपॉन द मैनर इन विच द प्राइस लेवल चेंजेस। जो रेवेन्यू का कर्व है उसमें चेंजेस तो आएगा ही। अब ये डिपेंड किसके ऊपर होता है? इन अ वे, द वे इन विच द प्राइस चेंजेस। जिस हिसाब से प्राइस चेंज होता है उस हिसाब से रेवेन्यू कर्व में चेंजेस आते हैं। अब रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR डिपेंड्स ऑन द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कौन से मार्केट में हम बात कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस ऑल्सो द रेवेन्यू कर्व डिपेंड्स। सो रेवेन्यू कर्व है वो प्राइस पे डिपेंड होता है, या कोई मार्केट पे डिपेंड होता है, ऐसा भी कह सकते हो। अब मार्केट कौन कौन से हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन 3 मार्केट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस क्या आते हैं रेवेन्यू कर्व में, ये भी देखेंगे। अब इन मार्केट के बारे में डिटेल जो डिस्कशन है दैट इज इन चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे हम उनके फीचर्स थोड़े बहुत देख लेंगे, समझ लेंगे। द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर विद द पॉइंट्स विच आर गिवन हियर, बट डिटेल में जो समझना है वो होगा चैप्टर नंबर 10 में। नाउ इट इज स्पेसिफिक एनालिसिस। इसको हम स्पेसिफिक एनालिसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक मार्केट के लिए बात होती है, इसीलिए it is specific analysis because it refers to specific market, that's why. Now let us study about the different curves in different market. अब पहले हम देखते हैं relation between TR, AR and MR in perfect competition. अब perfect competition एक ऐसा मार्केट है जहाँ प्राइस सेम रहता है, ये आप याद रखिएगा। perfect competition is a type of competition या type of market actually जहाँ पे the price of the product remains same. Okay, now let's see certain features of perfect competition here everyone. First feature है जो perfect competition के बारे में, that there are large number of buyers and sellers. Number of buyers and sellers market में जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, simple to understand. Point number 2 is product जो होता है वो product homogeneous है। Product homogeneous है मतलब identical, there is no change in the product. जितने भी सेलर्स मार्केट में सेल करते हैं प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस इन नेचर, आइडेंटिकल इन नेचर, नो चेंज इन द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, क्वालिटी, फीचर्स, कोई चेंज नहीं है। द प्रोडक्ट्स आर सेम, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में उन सब का प्रोडक्ट। द थर्ड फीचर इज देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म्स। Okay, market में anyone can enter into the market and anyone can leave the market, there is no restriction. Okay, point number 4, both the buyers and sellers have perfect knowledge. Okay, understand these all are the important features. Buyers and sellers, ये perfect competition एक ऐसा market है जहाँ पे buyers and sellers दोनों के पास perfect knowledge होता है। The price of the product is determined by the industry. प्रोडक्ट की प्राइस है वो कैसे डिसाइड होती है? इंडस्ट्री है वो प्राइस डिसाइड करती है प्रोडक्ट की। सी इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे क्या, एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर अगर फर्म तो उसको हम फर्म कहेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसिंग हाउस है तो उसको हम फर्म कहेंगे, लेकिन जितने भी ऐसे प्रोड्यूसिंग हाउसेस हैं उसको हम इन टोटल इंडस्ट्री कहेंगे। तो प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करता है। एक सिंगल फर्म का उसके प्राइस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अ फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। ओके, सो 5 फीचर्स वी हैव सीन हियर वंस अगेन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होता है, आइडेंटिकल होता है, जिसको भी आना है वो मार्केट में आ सकता है, एग्जिट हो सकता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, बोथ हैव गॉट परफेक्ट नॉलेज। एंड लास्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। Now, let us understand the table here everyone. See, price important है सभी मार्केट में। प्राइस क्या रहती है यहाँ पे? सेम। प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री, फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है प्राइस के ऊपर। द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। अब टेबल पे एवरीवन पे अटेंशन। क्वांटिटी के बारे में दिया हुआ है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5, सो क्वांटिटी इज गिवन हियर। प्राइस रिमेन सेम। अब पहले भी बात हुई थी कि प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू, प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू बोथ आर सेम। ओके, देयर इज नो चेंज इन प्राइस
बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, firm has no control and the price is decided by the industry. Okay, and price and quantity को अगर हम multiply करते हैं then we will get total revenue. Okay, now total revenue we got here, price and quantity को multiply करके and the marginal revenue. Marginal revenue कैसे मिलता है? Total revenue n minus total revenue n minus 1, मतलब 20 minus 10, 30 minus 20, 40 minus 30, 50 minus 40 and we get marginal revenue. So अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू तीनों सेम रहते हैं. प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिमेन्स सेम. हियर 10 इन ईच केस. चेंजेस जो आते हैं वो किस में आते हैं? सिर्फ टोटल रेवेन्यू में आते हैं. और टोटल रेवेन्यू भी कैसे इंक्रीज होता है? देखिए सब, इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, 10, 20, 30, 40, 50. तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट. ओके, आई होप टेबल जो है वो आपको क्लियर होगा अभी. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन TR एंड MR. व्हेन प्राइस रिमेन constant, firm can sell any quantity of the output at the price fixed by the industry. अब देखो यहाँ पे हमने फीचर्स में पहले देख लिया था. Price is decided by whom? By the industry. And firm has no control over that price. And firm can sell any quantity of the product at the price which is decided by the industry. Firm can sell any product at the price which is decided by the industry. As a result, marginal revenue curve is a horizontal. Marginal revenue curve जो है वो कैसा यहाँ बनता है? Horizontal है. Marginal revenue curve is horizontal, straight parallel to x-axis. Because हमने देखा था ऊपर टेबल में कि marginal revenue का जो curve है वो रहता है 10 in each case. So the curve is parallel to x-axis. Okay. Now point number 1. Since price of the commodity remains same, price is same 10 in each case, marginal revenue कैसा रहता है? Constant. And total revenue कैसे increase होता है? It increases at constant rate or same rate, है ना? 10, 20, 30, 40, so it is increasing at constant rate. Then total revenue का जो curve है, it is sloping upwards या positive sloped है and ये 45 degree angle ही बनेगा because it is increasing at constant rate. कोई भी चीज़ अगर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट है तो यहाँ का जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज 45 डिग्री एंगल. देन टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट कहाँ से होता है? टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं. दैट इज टोटल रेवेन्यू ज़ीरो होती है जब आउटपुट ज़ीरो होता है तब. व्हेन द आउटपुट इज ज़ीरो द रेवेन्यू इज ऑल्सो ज़ीरो. So this was the relation between TR and MR in perfect competition. Next, relation between AR and MR in perfect competition. अब टेबल में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि AR and MR का जो कर्व है वो सेम ही है, दोनों के जो डिजिट्स हैं वो सेम ही हैं. Since price remains same, the firm sells more quantity of the output at the same price. Okay, price कैसे रहती है? Same, ये हमने देखा. The price remains same, and the firm can sell any quantity of output at the given price. There is no change in the price. Price is decided by the industry. So 3 points again here. Curve आप देख लीजिए यहाँ पे कैसा है? The curve is parallel to x-axis. The total revenue curve and marginal revenue curve, तीन चीज़ें यहाँ पे सेम रहती हैं. Price, average revenue and marginal revenue. Price and average revenue तो हमेशा सेम ही रहेगा. Now let us understand the points here, everyone. In perfect competition, any amount of commodity can be sold at the given price. Total revenue का जो increase होता है वो हमने पहले भी देखा. It increases at constant rate. Total revenue जो increase होती है वो constant rate पे increase होती है. तो ये हो गई टोटल रेवेन्यू की बात. अब मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन है तो दोनों का कर्व आप देखिए, दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही हैं, हॉरिजॉन्टल इन नेचर. लास्टली, द डिमांड कर्व और द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज फेसिंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट.
ओके अब हमने आगे वाले चैप्टर में देखा था कोई भी चीज़ अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इट इज़ नोन एज इट इज़ कंसिडर्ड इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। ओके मतलब क्वांटिटी में कितना भी आप चेंज कर लो प्राइस तो सेम ही रहता है 10 इन ईच केस। ओके सो दिस इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड TR इन परफेक्ट कंपटीशन। वन मोर टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन में फाइंडिंग TR यूजिंग MR एंड AR कर्व। अब अभी हमने आगे वाले टॉपिक में देखा था कि MR एंड AR कर्व जो है वो सेम रहता है, द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यूजिंग MR एंड AR कर्व अभी हम क्या फाइंड करेंगे, TR फाइंड करेंगे, टोटल रेवेन्यू। एज नाउ लुक एट द कर्व एवरीवन एंड सी द एक्सप्लेनेशन। एज प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स, कितना भी प्रोडक्ट आप बेचो प्राइस 10 ही रहेगा एंड प्राइस इज कांस्टेंट। So three things will remain same, price, AR and MR will remain same. Therefore price line is same as marginal revenue curve. So price, average revenue, marginal revenue तीनों सेम है। तो अब हमने आगे पहले देखा था टोटल रेवेन्यू कैसे मिलता है। टोटल रेवेन्यू आपको ये फॉर्मूला से भी मिल सकता है, टोटल रेवेन्यू इज समेशन ऑफ MR एंड यहाँ पे हमारे पास MR कर्व है ही तो उसको सम कर देते हैं, समेशन, दिस इज टोटल रेवेन्यू। ओके वंस अगेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR, टोटल रेवेन्यू समेशन ऑफ MR मतलब एरिया कवर अंडर MR। अब हम अगर इतनी क्वांटिटी की बात करते हैं Q तक तो इतना एरिया, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी की बात करेंगे तो ज़्यादा एरिया आएगा एंड TR अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा। ओके सो दिस the topic we have finished here, one topic it was about perfect competition and relations हमने देखे यहाँ पे, relation between TR and MR and MR and AR and how to find TR using MR and AR. So these all are the things relating to the perfect competition, perfectly competitive market. Okay, let us discuss about one more market, that is monopoly. See तीन मार्केट के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके उसमें से एक मार्केट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, दैट वाज अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। नाउ द नेक्स्ट मार्केट दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इज अबाउट मोनोपोली। ओके नाउ सी द रिलेशन अमंग TR, AR एंड MR इन मोनोपोली मार्केट। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन में स्टूडेंट्स देखा था कि प्राइस रिमेन सेम, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स लार्ज हैं, सबके पास परफेक्ट नॉलेज है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स के पास। नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड हम रिलेशंस के बारे में उसके बाद देखेंगे। अब मोनोपोली मार्केट जो है फीचर्स क्या कहते हैं, लेट्स सी देयर आर 4 फीचर्स गिवन हियर। नंबर 1 लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके मोनोपोली नाम से ही पता चल जाता है, मोनोपोली मतलब क्या, एक ही सेलर होता है मार्केट में एंड खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। ओके सो दैट इज दिस पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट। देन नंबर 2 क्लोज सब्सटीट्यूट कोई अवेलेबल होता ही नहीं है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो और आपका बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है तो आपका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। ओके दैट तभी तो बिजनेस मोनोपोली होता है। अगर आपके जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनाता है तो मोनोपोली नहीं रहता है, मोनोपोली ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ मोनोपोली है मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वैसा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, फार सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है। नंबर 3 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द न्यू फर्म, नई फर्म इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है बिकॉज मोनोपोली है। वन और द अदर रीज़न की वजह से दूसरों को पता नहीं है कि इसमें कैसे प्रोडक्ट बनता है, या हो सकता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, या प्रोडक्ट की जो मिक्सचर है प्रोडक्ट बनाने का वो किसी को पता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा हिडन होता है जिसकी वजह से मोनोपोली है। सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन, न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू द मार्केट। नेक्स्ट द मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली बिजनेस करता है उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं एंड मोनोपोलिस्ट हैज़ गॉट फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। इफ आई एम रनिंग अ मोनोपोली बिजनेस आई गॉट फुल कंट्रोल ओवर दैट प्राइस बिकॉज कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं, आई गॉट द फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ओके नाउ द लास्ट पॉइंट जो अभी हमने देखा उसको फिर से एक बार देखते हैं। मोनोपोली फर्म जहाँ पे है वहाँ पे प्राइस पे उनका फुल कंट्रोल होता है। ओके दैट वाज द 4th पॉइंट दैट वी हैव सीन। नाउ बट फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस डज नॉट मीन
that the producer in the monopoly can set any price of the commodity that he is selling. फुल कंट्रोल मतलब वो अपने प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस रख सकता है, वैसा नहीं है. दो ही इज मोनोपोलिस, नो डाउट मोनोपोली है, उसके जैसा क्लोज सब्सटीट्यूट कहीं पे अवेलेबल नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही कैन कीप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट्सो एवर ही नीड्स और ही वांट्स. वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो चाहे वो नहीं रख सकता है. लेट्स सी व्हाई. ओके, दो ही इज मोनोपोलिस्ट, स्टिल negatively sloped demand curve is a constraint for him. Negatively sloped demand curve मतलब if he मतलब the curve is sloping downwards. Negatively मतलब downward sloping मतलब if he wants to sell more he has to reduce the price. That is a constraint for him. Now why is it so कि मोनोपोली होने के बावजूद भी अगर उसको ज़्यादा सेल करना है then he has to डिक्रीज इज प्राइस. बिकॉज सी हमने आगे देखा कि क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है लेकिन फार अवे सब्सटीट्यूट तो होता ही है. मान लो आप एक कोई पर्टिकुलर टाइल्स बनाते हो और उसमें वाइटनेस बहुत ज़्यादा है. ओके, तो आपका जो वाइटनेस है उसका अगर हम रेशियो कहते हैं 100% वाइटनेस है, तो 100% किसी और की नहीं है. 99-98% भी किसी के प्रोडक्ट में इतनी वाइटनेस नहीं है. सो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है लेकिन फार सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, मतलब 90% वाइटनेस वाले प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं. जो टाइल्स में 90% वाइटनेस कहते हैं वो अवेलेबल है. तो इफ़ यू स्टिक टू वेरी हाई प्राइस, 100% वाइटनेस है उसके हिसाब, नो डाउट फ्यू कस्टमर्स विल कम, बट देयर विल बी फ्यू कस्टमर्स जो 10% थोड़ा डाउन है वाइटनेस में, स्टिल दे विल गो फॉर दैट बिकॉज उसका प्राइस है वो बहुत कम है या कम है प्राइस. दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने देखा था कि क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है लेकिन फार सब्सटीट्यूट तो होता ही है. सो ही कैनॉट सेल द प्रोडक्ट एट द प्राइस विच ही थिंक्स, या जितनी वो ज़्यादा चाहते हैं उतना नहीं रख सकता है. ओके, नेगेटिवली स्लोप तो यहाँ भी रहेगा, मतलब इसको अगर ज़्यादा सेल करना है, इफ़ ही वांट्स टू सेल मोर ही हैज़ टू रिड्यूस हिज प्राइस, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड ही हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द कर्व. अब देखिए टेबल में एवरीवन, दिस इज क्वांटिटी 1 2 3 4, दिस इज क्वांटिटी. अब प्राइस जो यहाँ रखा है वो देखो फॉल है. दिस एन एग्जाम्पल कि इफ़ ही वांट्स टू, ये चलो ये थोड़ा कैसे क्लिक हो सकता है आपके दिमाग में कि अगर सेकंड क्वांटिटी सेल करता है तो वहाँ पे क्यों प्राइस कम कर दिया, फिर से थर्ड क्वांटिटी में वही फिर से क्यों प्राइस कम कर दिया. इट डिफर्स. ये हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है. हो सकता है ये 10 क्वांटिटी के बाद थोड़ा प्राइस कम करे, 20 क्वांटिटी के बाद थोड़ा प्राइस कम करे, but for the sake of example and we have in order to have a quick understanding, we are having this example कि when increase in sales is there it is only due to decrease in the price. अब price and quantity को multiply करेंगे then he will get, and price and quantity को multiply करेंगे then he will get the total revenue. Okay, everyone see here, इन दोनों को अगर multiply करते हैं then he will get the टोटल रेवेन्यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रेवेन्यू इजीली मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड हो सकता है. अब मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू को आप ऑब्जर्व कीजिए. टोटल रेवेन्यू देखिए इंक्रीज हो रहा है. टोटल रेवेन्यू एवरीवन पे अटेंशन, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टन लेवल इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिकॉज शॉर्ट रन है ना, इट इज शॉर्ट रन. सो टोटल रेवेन्यू आफ्टर रीचिंग अ सर्टन लेवल मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होने के बाद इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एंड मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होता है, इट बिकम्स जीरो ऑल्सो एंड इट बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो. ओके, सो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो नेगेटिव है, इसीलिए वो एक्स एक्सिस से बिलो भी जा रहा है. देखिए एक्स एक्सिस से यहाँ बिलो भी जा रहा है. एंड टोटल रेवेन्यू का जो कर्व है आफ्टर रीचिंग टू द मैक्सिमम देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. ओके, सो इफ यू आर क्लियर विद द टेबल, कर्व तो ईजी है ड्रॉ करना, डिजिट्स देख के आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ द कर्व. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन हियर. Okay, when more is sold by lowering the price then revenue from marginal revenue will fall. Okay, जब आप ज़्यादा सेल करते हो प्राइस कम करके तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका फॉल ही होगा. Once again the sentence says this, if you are increasing the revenue by decreasing the price then your marginal revenue will start falling. Okay, and total revenue जैसे चेंज होगा वैसे ही marginal revenue चेंज होगा. Okay, now let's see the relation between TR and MR. देखिए एवरीवन पे अटेंशन. द फर्स्ट पॉइंट,
मार्जिनल रेवेन्यू इज फॉलिंग पॉजिटिवली इनिशियली 10, 8, 6 पॉजिटिवली फॉल हो रहा है. इट बिकम्स जीरो ऑल्सो, इट बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो. तो जीरो के बारे में हम सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे, थर्ड नेगेटिव के बारे में हम थर्ड पॉइंट में बात करेंगे. अभी इट फॉल्स पॉजिटिवली. अब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कैसे हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, देखिए आप, इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. और अब ये भी कह सकते हो, जब टोटल रेवेन्यू राइज होता है, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स पॉजिटिवली. ये आपको अबाउट टेबल एंड कर्व में क्लियर दिखेगा. टेबल में आपको ये चीज़ कहाँ तक ऑब्जर्व होती है? 5th यूनिट तक ऑब्जर्व होती है. एंड कर्व में ये चीज़ आपको कहाँ ऑब्जर्व हो रही है? बिफोर पॉइंट ए एंड बिफोर पॉइंट बी. लुक एट द टेबल एंड कर्व एवरीवन. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स पॉजिटिवली. ये चीज़ आपको 5th यूनिट तक ऑब्जर्व होगी. एंड कर्व में बिफोर पॉइंट ए एंड बिफोर पॉइंट बी. अब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है, उस समय टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट 30. मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो. ओके, नाउ दिस यू कैन सी वेयर एट व्हाट यू कॉल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. एंड टेबल में ये आप 6th यूनिट में ऑब्जर्व कर सकते हो. लास्टली व्हाट बिकम्स विद द मार्जिनल रेवेन्यू? इट बिकम्स नेगेटिव एंड टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग. तो ये चीज़ आप टेबल में कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो? आफ्टर 7th यूनिट. फाइन, 7th एंड 8th जो भी यूनिट है वहाँ. एंड आफ्टर पॉइंट ए एंड आफ्टर पॉइंट बी. तो एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल है, टेबल एंड कर्व को देख के आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर. नाउ द रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर. Let me come to that topic. Okay, here is that topic. The relation between AR and MR. Now let's see the relation here. As firms sell more by lowering the price. ये हमने पहले देख लिया कि फर्म यहाँ ज़्यादा सेल कैसे कर सकती है? By lowering the price. The firm can sell more by lowering its price. तो obviously total revenue बढ़ेगा. आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन स्टेट इट स्टार्ट फॉलिंग. मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में हमने पहले देख लिया था. इट इज़ फॉलिंग पॉजिटिवली, इट बिकम्स जीरो एंड इट बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो. एज ए रिजल्ट मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एंड इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू. आप इन कर्व को ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये कर्व में कि मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा फॉल हो रहा है एज कम्पेयर टू द एवरेज रेवेन्यू. इनिशियली बोथ आर एट 10. सी you can see this in the what you call the table also. Initially दोनों 10 से ही स्टार्ट होते हैं, बट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एवरेज रेवेन्यू फॉल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा फॉल हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू. मैन इट फॉल्स डाउनवर्ड्स लेफ्ट टू राइट. अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. एवरेज रेवेन्यू फॉल्स. जब एवरेज रेवेन्यू फॉल होता है, दोनों फॉल ही हो रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है. इन शॉर्ट आई कैन से दैट मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो स्टेपर है. जो कर्व, दोनों कर्व में से जो डाउन नीचे जो कर्व होता है उसको स्टेपर कर्व कहते हैं. एंड दोनों के फॉल में अगर आप ऑब्जर्व करते हो टेबल में एंड कर्व में भी आपको दिखेगा दैट दोनों में फॉल हो रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉल है ना वो डबल है. एवरेज रेवेन्यू अगर 1 पॉइंट फॉल हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू 2 यूनिट से या रुपीज़ से फॉल हो रहा है. रेवेन्यू है इसलिए रुपीज़ से फॉल हो रहा है. दोनों स्ट्रेट लाइन ही है. द फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू इज डबल देन एवरेज रेवेन्यू. अब मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में. मार्जिनल रेवेन्यू जो फॉल हो रहा है वो पहले पॉजिटिवली फॉल हो रहा है, वो ज़ीरो भी हो रहा है एंड वो नेगेटिव भी हो रहा है. लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज बिलो एवरेज रेवेन्यू. द रीज़न उसका यहाँ पे लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है दैट मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक ही यूनिट के बारे में होता है. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलता है? टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1. तो मार्जिनल रेवेन्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 यूनिट. वेयर एवरेज रेवेन्यू जब फाइंड करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो वो ज़्यादा यूनिट्स से डिवाइड होता है. Okay, as a result, average revenue shows comparatively lesser fall than the marginal revenue. Okay, this is the reason why marginal revenue is downward stepper than the average revenue curve. Okay, so this was about the monopoly.
मार्केट। सी आज हमने दो टॉपिक्स के बारे में बात की, रिलेशन बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। पहला जो हमने मार्केट के बारे में बात की थी वो था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, एंड नेक्स्ट जो हमने मार्केट के बारे में बात की दैट वाज अबाउट दिस वन, मोनोपोली। ओके, so let's keep up to here, and in our next session we will be discussing about one more market, that is monopolistic competition. Okay, till then everyone read the topic properly and understand the topic. Draw the table and the curve by yourself. देख के कभी टेबल एंड कर्व समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा लगेगा कि ओके आई गॉट द टॉपिक, बट अनलेस एंड अनटिल इफ यू डोंट ड्रो इट, यू नो, आपको जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो नहीं आएगी। Okay, so let's keep up to here. Till then, thank you and have a nice day.